इस जल को निक्षेप किया है और इस जल से जो है शेर ये भस्म हो गया है, इसलिए मैं उसकी जयघोष कर रहा हूँ। और रावण तुरंत पुष्पक विमान पर चढ़ा और तुरंत जो है महाराज रघु के पास पहुंच गया और जाकर जय हो महाराज, आपकी जय हो, आप तो बड़े सूरमा हैं, आप बड़े दानवीर हैं और आप तो ऐसे हैं कि आप ब्राह्मण जो मांगे सो दे देते हो। हाँ बिल्कुल दे देते हैं, यदि ब्राह्मण मेरा मस्तक भी मांग ले तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और रावण कहते हैं कि यदि ब्राह्मण मस्तक भी मांगे आप दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो महाराज मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ दे दीजिए, क्या क्या चाहिए कि याचना करो। और रावण ने याचना की तो देखा इतनी दूर से मेरे राज्य में जल डाला, इतनी दूर से जल पहुंच गया और यदि ये कुछ करता है रघु तो मेरे राज्य की सुरक्षा को खतरा है। तो कहा महाराज मैं युद्ध की याचना करता हूँ आपसे, मेरे साथ युद्ध कीजिए। और युद्ध भी कौन सा? द्वंद्व युद्ध। कौन सा युद्ध मांगा? द्वंद्व युद्ध, जो किसी तलवार से, किसी तोप से, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होता, वो भुजाओं से होता है। और महाराज रघु की 2 भुजाएं और रावण की कितनी भुजाएं? कितनी भुजाएं? 20 भुजाएं। कहा द्वंद्व युद्ध करना है, द्वंद्व युद्ध की याचना की और जो है द्वंद्व युद्ध जैसे ही मांगा तो महाराज रघु हंस पड़े। और महाराज रघु जैसे ही हंसे हैं, कहा देखो अरे ब्राह्मण तो अन्न की याचना करता है, अन्न मांगता है। अरे तुम कैसे ब्राह्मण हो? कहा जैसे आप सूरवीर हैं ना, जैसे आप योद्धा हैं, ये रावण भी ऐसे ही बलिष्ठ है, ये रावण भी ऐसे बलवान है, इसलिए मैं आपसे युद्ध की याचना करता हूँ और यदि आपकी अनुमति हो तो इसको स्वीकार करें। और रघु कहने लगे ना भाई ना, इसके लिए तो क्षमता चाहिए, तुम सक्षम नहीं हो द्वंद्व युद्ध करने में, वो भी महाराज रघु के साथ। महाराज रघु के साथ द्वंद्व युद्ध तुमने मांग लिया, अरे तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम्हारी योग्यता नहीं है, जाओ मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करता हूँ। महाराज अपने वचन से मुकर रहे हो? अरे रघु बोल रही थी सदा चली आई, वचन अपना भूल रही हो। और महाराज रघु कहने लगे कि पहले बल का परीक्षण कर लिया जाए, पहले बल का परीक्षण होगा। और रावण कहते हैं रावण के साथ बल का परीक्षण होगा। ये श्री राम कथा विजयदशमी के उपलक्ष्य में चल रही है, नवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में चल रही है, तो विजयदशमी से प्रारंभ हो रही है प्रथमा प्रतिपदा, लेकिन विजयदशमी का एक प्रसंग है। और रावण कहता महाराज मैं रावण जो है, मेरी ये द्वंद्व युद्ध आपको स्वीकार करना ही होगा। और साक्षात यमराज को मैंने लताड़ा, यमराज को झटके से गिरा दिया। और मेरे पुत्र इंद्रजीत, मेरे पुत्र साक्षात इंद्रजीत, जिन्होंने जाकर जो है स्वर्ग में इंद्र को जीत लिया, इंद्र को परम विजय पाई। मेघनाथ मेरा पुत्र इतना बलिष्ठ, और कैलाश को मैंने पकड़ा और कैलाश को पकड़कर मैंने अपनी भुजाओं से हिला डाला। पराशक्ति परा अम्बा भी भयभीत हो गई थी मेरी कैलाश को हिलाने से। कैलाश को ज्यादा कम हो गया, कैलाश को जैसे हिलाया, और जानते हो जैसे मैंने कैलाश को हिलाया तो हमारी शक्ति, फिर भी रघु कहते हैं रावण अरे हमारी शक्ति से तुम्हारी शक्ति की कोई तुलना नहीं है, तुम्हारी शक्ति से मेरी शक्ति की कोई तुलना नहीं है। तुम पराशक्ति की बात करते हो लेकिन अपरंपार शक्ति को जानते नहीं हो। आदिशक्ति जगदम्बा की, आदिशक्ति जगदम्बा मात की, मात भवानी की। महाराज रघु ने कहा अरे रावण हमारी शक्ति और तुम्हारी शक्ति की कोई तुलना नहीं है, इसलिए ये भूल जाओ कि हमारी शक्ति की तुलना तुमसे होगी। आप इसको दिखा सकते हो कि आपकी अपरंपार शक्ति मेरी पराशक्ति से ज्यादा है? महाराज बिल्कुल दिखा सकता हूँ। और महाराज रघु ने क्या किया,
महाराज रघु ने सरयू के तट पर रेत बिछी हुई थी और उस रेत पर अपनी उंगलियों से जो है लंका का नक्शा बनाया और लंका का नक्शा बनाकर वहां पर लंका का थोड़ा सा स्थान था और वो नक्शे से मिटा दिया। और रावण तुरंत गया, जाओ अपने राज्य में देखो, ये भूभाग आपके राज्य में सुरक्षित है। और रावण पुष्पक विमान से चढ़ा, जाकर अपनी लंका में क्या देखता है, जिस पर रघु महाराज ने हाथ फिराया था वो हिस्सा तो दुनिया से गायब है। वो पृथ्वी लंका की धरती पर वो हिस्सा था ही नहीं, इसलिए उतना ही हिस्सा बचा। जय सिया राम हो गया। क्या हो गया? जय सिया राम, नामो निशान मिट गया। और जैसे नामो निशान मिटा तो रघु महाराज ने देखा कि रावण भयभीत हो रहा है। भयभीत हुआ, तुरंत आया रघु की शरण में कि ऐसे प्रतापी महाराज, ऐसा रघुकुल, इतनी प्रतापी राजा इस कुल में है। और कहने लगा सामने से युद्ध नहीं करूंगा, द्वंद्व युद्ध नहीं करूंगा, मैं द्वंद्व युद्ध में हार जाऊंगा, मैं सो छदम युद्ध करूंगा। क्या करूंगा? छदम युद्ध करूंगा। और तब रावण ने छदम युद्ध की योजना बनाई कि जो है रघु महाराज से छदम युद्ध में ही विजय पाई जा सकती है। तो क्या देखा कि रघु महाराज कहते मेरे पास अपरंपार शक्ति है। तो पुरुष जो होता है उसकी अपरंपार शक्ति जो है उसकी नारी होती है। तो देखा कि महाराज रघु जो है, महाराज रघु की जो पत्नी है, महाराज रघु की पत्नी बड़ी पतिव्रता है और इतनी पतिव्रता की शक्ति महाराज रघु को मिली है। और महाराज रघु इसी शक्ति से विजयी है, इसी से अपरंपार शक्ति। क्यों? क्योंकि हम बाहर की शक्तियों को मानते हैं, हम बाह्य शक्तियों को जानते हैं, लेकिन घर की शक्ति को हम जानते नहीं है। हम अपने अंतर की शक्ति से विदित नहीं है। अंतर शक्ति से जब हमारा मिलन हो जाएगा, जब अंतर शक्ति जागृत होगी, तो आज दोनों हाथ जोड़ के परंपरा की जोत जगी है। दोनों हाथ जोड़ते हुए या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण वंदिता, सा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि वो शक्ति अपरंपार शक्ति सबके साथ है। और नारी की ऐसी महिमा, नारी की इतनी क्षमता और नारी का कुल में होना, ऐसे कुल में नारी का होना, ये अपरंपार शक्ति है, ये पराशक्ति से परे है। और इस शक्ति से हर घर में ज्योति जगी रहती है। तो इन दिनों में पावन पवित्र नवरात्रों के जवारे जो है बीज दिए जाते हैं, ज्योति जला दी जाती है। घर घर में क्यों जगती है? घर घर में आप मातृशक्ति के रूप में, आप नारी शक्ति के रूप में ये विद्यमान है। और ये शक्ति नारी तू नारायण, क्या है? नारी तू नारायणी है। और जब देखा कि महाराज रघु में अपरंपार क्षमता है और अपरंपार क्षमता को नष्ट करने के लिए रावण ने छदम भेष बना लिया। और छदम भेष बनाकर महाराज रघु का वेश बनाया और महाराज रघु का वेश बनाकर रघु के महल में आ गया। और रघु की पत्नी के पास जैसे आकर प्रकट हुआ तो तुरंत महासती ने देख लिया कि ये छदम भेष में महाराज रघु नहीं है, ये कोई परपुरुष है। इसलिए परपुरुष का स्पष्ट तो दूर, दर्शन मात्र भी पतिव्रताएं किया नहीं करती थी। और देखा कि परपुरुष की परछाया मेरे पास है। अब कहा कि एकांत में नारी, एकांत में, एकांत स्थान पर नारी जब कुछ करने में सक्षम नहीं होती है तो अपनी इस अपरंपार शक्ति का ही वो प्रयोग करती है। इस अपरंपार क्षमता के साथ ही वो संसार में विजयी होती है। इसलिए जो है ये विजयादशमी है। क्या है? विजयादशमी। तो इसी विजयादशमी का प्रारंभ होने जा रहा है। सभी मंत्र शक्ति से अनुरोध है कि अपनी उस अपरंपार शक्ति को जागृत रखें। इसलिए सिया राम कहा जाता है। खाली राम राम नहीं, क्या किया जाता है? सीताराम,
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। और ऐसी महान पतिव्रता नारी ने छद्म रूप को पहचानते हुए अपने रूप को अदृश्य कर दिया। मैया अंतर ध्यान हो गई और रावण ने देखा कि यहाँ रघु भी बस में नहीं आता और उनकी पत्नी बहुत महान पतिव्रता है, तो रावण वहां से 9-11 हो गया। और रावण जब चला गया, महाराज रघु अपने महल में आए और जैसे महाराज रघु अपने महल में आए हैं तो देखा है आज जो है उनकी धर्म पत्नी बड़ी उदास है। और पूछा उदासी का कारण, तो बताया कि आज रावण ने मुझ पर कुदृष्टि डाली और कुदृष्टि डालने पर जो है ये मुझे आवेश आ गया और मैं अंतर ध्यान हुई। माँ की अदृश्य शक्ति है, नारी के भीतर क्या है? अदृश्य शक्ति। अपने मन को जो है संकुचित कर लेना, अपनी क्षमता से मैंने अपनी उस अंतर ध्यान शक्ति को जागृत किया। वो बहुरूपिया, बहुरूप में छद्म वेश में आया और मैंने अपनी सुरक्षा स्वयं से की। तो इसलिए कहा है कि नारी तू नारायणी है, नारायण के समान अपनी रक्षा कर सकती है। तो महाराज रघु ने देखा कि ये इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे महलों तक और मेरी स्त्री तक पहुंच गया। तो महाराज रघु ने एक बाण निकाला और एक बाण निकाल कर जैसे आवाहन किया, अपने मंत्रों को अभिमंत्रित किया और जैसे अभिमंत्रित करने लगे तो तुरंत ही महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उस बाण को पकड़ लिया। और उस बाण को पकड़ा, बाण का महाराज अभी इस बाण को रहने दो, ये वाला बाण हमें दे दो। और ब्रह्मा जी ने रघु जी का वो बाण अपने हाथों में ले लिया और ब्रह्मलोक पहुंच गए। अब आगे की कथा जो है आगे हो रही है विजयदशमी वाली, लेकिन ये रघु का बाण आप याद रखिएगा राम कथा श्रवण करते हुए कि रघु का बाण कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंचा जी? ब्रह्मलोक में। कहाँ पहुंचा? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने इसे सुरक्षित रख लिया और ब्रह्मा जी ने जैसे सुरक्षित रखा, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वंश जो है नहीं हुआ, ये क्या हुआ? ये तो रघुकुल वंशी रहा। महाराज रघु इतने प्रतापी, तो ब्राह्मण की बात जैसे ही सुनी राम जी ने, और राम जी ने भी प्रस्ताव का अनुमोदन ठुकरा दिया, वो समर्थन वापस ले लिया। क्या से? रघुवंश ही रहेगा। क्या रहेगा? रघुवंश ही रहेगा। आपको आवाज समझ आ रही है? ये आज से रघुवंश ही रहेगा। इसलिए भगवान श्री राम जिस रघुवंश में उत्पन्न हुए, जिस रघुवंश में भगवान श्री राम उत्पन्न हुए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आइए, छोटा सा भाव है। मर्यादा के पथ पर चलकर, मर्यादा के पथ पर चलकर रघुकुल का एक नाम हो गया। मर्यादा के पथ पर चलकर, मर्यादा के पथ पर चलकर रघुकुल का एक नाम हो गया। मर्यादा के पथ पर चलकर रघुकुल का एक नाम हो गया। मर्यादा के पथ पर चलकर
के पथ पर चलकर मर्यादा के पथ पर चलकर रघुकुल का एक नाम हो गया, रघुकुल का एक नाम हो गया। 14 वर्ष बिता कर वन में, 14 वर्ष बिता कर वन में वनवासी एक राम हो गया, वनवासी एक नाम हो गया। के पथ पर चल गए, मर्यादा के पथ पर चलकर छोड़ पिपासा राज भवन की, लोभ मोह सब छोड़ दिया, छोड़ पिपासा राज भवन की, लोभ मोह सब छोड़ दिया। सन्यासी का भेष बनाया, सूर से नाता तोड़ दिया, सन्यासी का भेष बनाया, सुख से नाता तोड़ दिया, फूलों पर वो सोने वाला, फूलों पर वो सोने वाला, कांटों पर ही सो गया, फूलों पर जो सोने वाला, कांटों पर ही सो गया, मर्यादा के पथ पर चल गए, मर्यादा के पथ पर चलकर रघुकुल का एक नाम हो गया, रघुकुल का एक नाम हो गया। 14 वर्ष बिताए वन में, 14 वर्ष बिताए वन में वनवासी एक राम हो गया, वनवासी एक नाम हो गया। मर्यादा के पथ पर चल करे, मर्यादा के पथ पर चलकर सबका एक दुलारा वो, सबकी आँखों का तारा वो, सबका एक दुलारा वो, सबकी आँखों का तारा तो सब बेटों में सबसे ज्यादा पिता दृष्टि में न्यारा वो, सब बेटों में सबसे ज्यादा पिता दृष्टि में न्यारा हो, इसीलिए वो आज्ञाकारी, इसलिए वो आज्ञाकारी सबसे बड़ा वो राम हो गया, इसीलिए वो राम हो गया। सबसे बड़ा वो आज्ञाकारी, सबसे सबसे बड़ा वो आज्ञाकारी भगवान राम हो गया, मर्यादा के पथ पर चल गए, मर्यादा के पथ पर चल कर रघुकुल का
प्यारा रघुकुल का एक राम हो गया मर्यादा के पथ पर चल गए मर्यादा दाते पद पर चल गए रघुकुल का भी नाम बड़ा मर्यादा के पथ पर चल गए मर्यादा के पथ पर चल गए। बोलिए रघुनंदन भगवान की, श्यावर रामचंद्र की। तो राम नाम इतना पावन, इतना पवित्र, और इस कली काल में कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल कलियुग में क्या है, राम का नाम है, और राम का नाम सुमरते सुमरते जो है संसार सागर से पार हो जाता है। तुम्हें प्रयाग की पावन भूमि में याज्ञवल्क्य आदि महाराज से यह भारतवर्ष जी ने प्रश्न किया है। प्रभु को सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। वही राम है, वही सर्वज्ञ है, या किसी दूसरे राम की कथा आप हमें सुना रहे हैं? एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा। क्या एक रघुवंश के नाम से रघुनंदन नाम के राम जानने वाले, और एक दशरथ कुमार है, अवधेश के कुमार है। क्या वही राम है? क्या उनका ही चरित्र है? क्या यही चरित्र संसार में विदित है? इस संसार उन्हीं के नाम से जानता है। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। प्रभु विवेक और विचार, यानी कि कह दोगे हाँ हाँ वही राम है, वही राम है, सब जानते जय राम सिया राम, जय राम जी की, हाँ वही राम है। क्या कहा? जो सत्य धाम विस्तारी। हे प्रभु, उस कथा को विस्तार पूर्वक कहें, वही राम है या कौन से राम है? तो कहते हैं इस राम की कथा को जो है वाल्मीकि जी महाराज ने अपने ढंग से सुनाया है, और तुलसीदास जी ने अपने ढंग से सुनाया है। कहते राम जी के दरबार में भी लव कुश, वाल्मीकि जी ने लव कुश को ये सारी कथा पढ़ाई है। और ये रामायण है कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम 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 श्री राम। एक करंट दौड़ता है श्री राम कहने से। ये पुण्य कर अपने मन में लियो है। रामायण किस किसके घर में है? सबके घर में है। तो 7 कांड है इसमें ज्ञान कांड है, भक्ति, कर्म और शरणागति। 7 कांडों में ज्ञान कांड भी है। 7 कांडों में ज्ञान कांड भी मिलेगा, भक्ति कांड भी मिलेगा, कर्म कांड भी मिलेगा,
और शरणागति भी मिलेगी। तो आइए ये ज्ञान कांड ज्ञान पीठ कहाँ पर है, इसको महादेव और पार्वती के मध्य कैलाश पर श्रवण करनी है। परम साक्षात जगदम्बा और भक्ति के पीठ पर काकुत्सुंडी जी और गरुड़ जी महाराज हैं, और कर्म के पीठ पर याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज आदि मुनि हैं, और शरणागति घाट पर वो तुलसीदास जी महाराज इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। आओ मेरे राम तरस रहे नैना, 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 आओ मेरे राम 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 तरस रहे नैना। लाख सजदे किए तेरे दरबार पे, लाख सजदे किए तेरे दरबार पे, लाख सजदे राम 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 एक बार हाथ ऊपर करके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, और फिर बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार फिर बोलेंगे जय श्री राम। राम का अमृत प्याला सबको पिलाने आया हूँ, अमर हुआ जिसको पीकर मैं तुम्हें पिलाने आया हूँ। अमर अभी बात चल रही थी, ज्ञान कांड भी है, भक्ति कांड भी है, कर्म कांड भी है और शरणागति भी है। तो बच्चों की कितनी शरणागति है ना, कुछ और चल रहा था, लेकिन भाव में गंगा बहती है। तो देखिए बड़ा अच्छा लगा मुझे, गोपाल जी का अपना भाव है, एक मस्त भाव है हमारे गोपाल जी, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं। तो कहाँ है कि तुलसीदास जी ने भी किसी के लिए नहीं लिखी ये कथा, ना ज्ञान के लिए लिखी, ना भक्ति के लिए लिखी, ना कर्म के लिए लिखी, ना ही किसी भी संसार को दिखाने के लिए, किसी के लिए नहीं लिखी। किसके लिए लिखी जानते हो? कोई बता सकते हैं? चश्मे वाले भैया आप बताएं, किसके लिए लिखी है जी? किसके लिए? आपके लिए? बोल दो, डरते क्यों? आपके लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है? सीने पे हाथ रख के एक बार बोल दो, मेरे लिए लिखी है। बोल बोलिए, किसके लिए लिखी है? तुलसीदास जी। यदि हम तुलसीदास बने, तू क्या शब्द है पहला? तू मैंने तू ही तू, माने हमारी मैं में यदि तू आ गया तो हम कौन बन गए? तुलसी बन गए। और तुलसी बन गए, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। किसी के लिए नहीं लिखी, किसके लिए? अपने सुख के लिए। हमें ज्ञान मिल जाए, हमें भक्ति मिल जाए, हम कितनी कर्मकांडी बन जाएं, कितनी शरणागति हो जाए हमारी, लेकिन जब तक हमें सुख नहीं मिला, जब तक हमें आनंद नहीं मिला, तो हम जो है दूसरे को नहीं बांट सकते। तो तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कहना है भाई को, चश्मे वाले को जाकर तुम्हारे लिए लिखिए रामायण, तो क्या है कि तभी कह पाऊंगा तुम्हारे लिए लिख। भैया जब मैं अपने लिए लिखूं, पहले मैं
अपने लिए तो कुछ लिखी, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता। क्या लिखा इसमें? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा बासानि मंद मंदो मंजुल मातनोति। क्या भैया मेरे पास कोई भाषा भी नहीं है। क्या आजकल संस्कृत का प्रचलन है, और नेट भी आने वाले समय में संस्कृत भाषा को कैच करेगा, नेट भी संस्कृत के बिना नहीं चलेगा। लेकिन कहते तुलसीदास जी भैया मुझे मीडिया भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने भीतर का सुख चाहिए, मुझे सोशलिस्ट कुछ भी सोशल नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी माध्यम नहीं चाहिए, माध्यम मैं खुद बनता हूँ। जब व्यक्ति स्वयं चलता है, अपने हाथ, अपने पांव, अपनी श्रोत्र, अपनी नासिका, अपने नेत्र जब चलता है लेकर, तो तभी वो भगवान के रास्ते में चलता है। आगम निगम, भागवत में लिखा है निगम कल्पतरो और गलितम फलम। निगम मैंने आगम, निगम, आगम निगम मैंने संसार भी और प्रभु का धाम भी, दोनों आगम निगम है। और माता की आरती में गाया जाता है आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, यानी आगम भी बखान करता है उस शक्ति का, और निगम भी वेद भी उसको गाते हैं। सुनी समझी जन मुदित मन मंजे अति अनुराग लही चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। प्रयाग में बैठकर साधु समाज इस आनंद को ले रहा है। कौन से आनंद को? जो तुलसीदास जी ने आनंद अपने भीतर उड़ेला है, जिस अमृत का पान आज तुलसीदास जी ने अपने भीतर रसपान किया है। भीतर जब तक अमृत लेकर नहीं बैठोगे, आज सभी मातृशक्ति ने अपने शीश पर कलश धारण किया, ये कलश अमृत कलश है, और इस अमृत कलश को स्वयं के मस्तिष्क में उतारना है, स्वयं की जीवा पर उतारना है, स्वयं के हृदयंगम करना है। और जब तक आप इसे हृदयंगम नहीं करते हैं, तब तक दूसरे को बांटने का अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने इस अमृत का पान किया, और इस अमृत का रसा पान करते हुए जब संसार में आए, कि मैंने जिस राम को देखा, मैंने जिस राम को चाहा, जिस राम को पाया, क्या मैं संसार को दिखा सकता हूँ? क्या मैं बता सकता हूँ एक राम है, ऐसी शक्ति है जो सबकी है? अरे उस राम के बिना कैसे रह रहा है, उस राम के बिना कैसे जीता है? जो राम घट घट में बैठा है, जो राम घट घट में लेटा है, जो राम सर्वत्र सकल व्यापक है, चर अचर में है, उस राम के बिना एक दुनिया रहती है। घूमते घूमते तुलसीदास जी वृंदावन आ गए, है ना? राधे बोले गाते भैया लोग, क्यों? तो राधे राधे वो शक्ति जब गुंजायमान होती है, तो वृंदावन भीतर राम पाया है। कौन पाया है? भीतर राम पाया है। लेकिन पहुंच तुलसीदास जी वृंदावन गए, वृंदावन पहुंचे, और मीरा ने मुरली की तान सुनी है, और पग में घुंघरू बांधकर मरुभूमि में, मरुस्थल राजस्थान में वो नृत्य प्रस्तुत किया है। लेकिन कहती क्या है? पायो जी मैंने राम रतन पायो। नाच कृष्ण के लिए है, नृत्य कृष्ण के लिए है, गीत कृष्ण के हैं, प्रेम कृष्ण से है, लेकिन पाना किसको है? श्री राम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस राम रतन धन को पाकर तुलसीदास जी इस धरती पर विचरण करने लगे। यदि तुम्हारे पास अपार संपदा आ गई, यदि तुम्हारे पास अतुलित बल आ गया, यदि तुम्हारे पास जो है ऐसी सत्य की सत्ता आ गई, तो इसको तुम जरूर संसार में वितरित करने के लिए निकल पड़ोगे, इसे बांटने के लिए। फिर रहा नहीं जाएगा, फिर तो जो है छलकेगी ये गगरी, और इस गगरी के छलकते हुए छलकाते हुए इस राम रस को गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन की भूमि पर पहुंचे। और क्या देखते हैं? कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अरे तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो। तब मैं नहीं मानता आपकी मुरली को। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो धनुष बाण चाहिए, मुझे तो धनुष की टंकार, मुझे बंसी की झंकार नहीं चाहिए, मुझे तो धनुष की टंकार चाहिए। और कहते भगवान ने क्या किया? भगवान कहते भैया चलो
चाहे बाण हो, आप उनका तो एक ही काम है। क्या काम है? वो कहीं बाण चला के मारे, कहीं बंसी बजा के मारे, करगे मोहन हम तो तरगे हैं हम सारे। भगवान का काम है मारना। क्या है? मारना। और सबसे पहले वही तरे हैं जिनको भगवान ने मारा है, या नैनों के बाण से मारा हो या अपनी धनुष की कमान से मारा हो, भगवान का काम है मारना है। और जैसे ही तुलसीदास जी खड़े हैं भगवान के सामने, तो भगवान ने धनुष मुरली को छोड़ दिया और भगवान ने धनुष बाण को धारण कर लिया। और भगवान कहते हैं भैया देखो, यदि मुझ पर भरोसा है, यदि मेरी कृपा चाहता है, तो क्या करना होगा? भगवान अर्जुन का रथ लेकर खड़े हैं, और अर्जुन का रथ खड़े लेकर खड़े हैं, तो कहते चलाओ बाण। या तुलसी कहते हैं बाण धारण करो, और यहाँ भगवान कह रहे हैं तुम बाण धारण करो। उल्टा है। अर्जुन को कह रहे तुम बाण धारण करो, चलाओ बाण। और अर्जुन कहते हैं कैसे चलाओ? सामने मामा खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, क्या करूंगा बाण चलाकर? भगवान कहते हैं कचौड़ी खाने तो नहीं है, युद्ध करने आया है, युद्ध करना होगा। और युद्ध करोगे पार्थ। और भगवान ने प्रथम श्लोक से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 18वां अध्याय हो गया, और 18वें अध्याय का 71वां श्लोक आ गया। नष्टो मोह समृद्धि लब्ध्वा। भगवान अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मुझे स्मृति लब्ध हो गई, अब मुझे याद आ गई, जो कुछ किया न कर सकूं, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो राम ने। कहत कबीर जी ने लिखा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ करने लायक हूँ। भगवान तुमने सब कुछ किया, लेकिन यहाँ कबीर हो रही है। और तुलसीदास जी कहते हैं सुमेरी सिवा शिव पाए पसाओ, बरनौ राम चरित चित चाओ। मेरे मन में वहां पर जहाँ पर मुरली चुराई थी धनुष बाण हाथ में, वहां पर कह रहे हैं कि जो शिव और शिवा ने पाया है, शिव और शिवा ने जो पाया है, उसी चरित्र को मैं वर्णन करना चाहता हूँ। वर्णो राम चरित चित चाओ। मेरे मन में चाव है। क्या चाव है? रामचरित मानस लिखने का। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं रामचरित मानस को लिखना चाहता हूँ। सोई महेश मोहि पर अनुकूला, कहूँ कथा मुद मंगल मूला, कहूँ कथा मुद। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। कहा वही रचना करना चाहता हूँ जो महादेव जी ने लिखी है, और महादेव जी की जो रचना है वही मैं संसार के लिए लिखना चाहता हूँ। तो तुलसीदास जी ने काशी की पावन पवित्र भूमि में इस राम नाम को लिखा, और इस राम नाम को लिखने में जितनी बाधाएं आई, जितनी रुकावटें आई, और जितना मार्ग अवरुद्ध हुआ, ऐसा किसी का नहीं हुआ है। जब भी संकट का काल हो तो तुलसी ने केवल राम ही जपा, और कुछ नहीं कहा, किसी बाधाओं को नहीं देखा, विपरीत परिस्थितियों को नहीं देखा। आज हमारे भाई अस्ती श्री से बात हो रही विश्व हिंदू परिषद के बारे में। वो कहते हैं मेरे अंदर क्या है? हमने कहा आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर क्षमता है। तो कहा जब राम की क्षमता भीतर आ जाती है तो विपरीत परिस्थितियां भी डगमगा नहीं सकती है। तो आइए ऐसा पावन कुल जो है अपने राजकुमार सिंगला जी और अपने सतीश सिंगला जी, जो अपने विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं, आपके पास एक माननीय उत्तरदायित्व है, और इस पद का आप भार सम्मान कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी जी, सभी परिवार, सबको नमन है, वंदन है।
जिन्होंने इस सौभाग्य को धारण किया है। तो आइए, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो व्यक्ति राम के सिवाय कोई आसरा नहीं होता है। और इस परिवार को भगवान ने सारे आनंद दिए हैं, सुख दिए हैं, मंगल दिए हैं। भगवान से ऐसी कामना है, रामचरितमानस भगवान से, रामायण भगवान से के सुख संपदा ऐसे बनाए रखे। तो कहते विपरीत परिस्थितियां जब तो क्या करना चाहिए? जब जहाज उड़ता है, वायुयान जब उड़ता है और वायुयान में जब आग लग जाती है और जब घोषणा करता है पायलट कि जहाज अब लैंड करने वाला है ना, एक तो स्वाभाविक लैंड करता है जहाज, और जब आग लगी हो और घोषणा हो जाए पायलट की कि जहाज लैंडिंग कर रहा है, तो आप कौन सा बैग उठाएंगे? जो हीरे लेकर जा रहे थे वो वाला, सोना चांदी, या अपने जरूरी आवश्यक दस्तावेज उठाएंगे? क्या उठाएंगे? अपने कीमती वस्त्र आभूषण उठाएंगे? क्या उठाएंगे? बोलो, क्या उठाओगे जहाज में से? कौन सा बैग उठाओगे? हाँ, जहाज में से कौन सा बैग उठाओगे? एयर बैग उठाओगे। एयर बैग किस लिए लगा होता है? नीचे छलांग लगाने के लिए। तो बस सारे बैग वहीं छूट जाते हैं और एयर बैग उठाना पड़ता है। इसलिए राम नाम का बैग उठाकर रखो। ये हमारे भाई है ना सब, ये अपना बैग बांध कर रखते हैं, है ना। कभी कहीं जाते हैं अपने बैग को लेकर, कभी कहीं जाते हैं। ढोल मास्टर तो हमारे कल ढोल भी छोड़ दिया था कि मैं पहुंचू बाद में वहाँ पे, मैंने कहा जो गुम हो गई तो मैं आपके सिर हो जाऊंगा। तो बैग उठाकर चलना, है ना। हम भी अपनी पुस्तिका, अपनी पोथी, अपने राम नाम को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए जो है राम नाम को साथ लेकर चलना चाहिए। आसरा इस जहां का क्योंकि जो है एक तरफ है राम का घर, एक तरफ है जग खड़ा। बोलो, एक तरफ है राम का घर और एक तरफ है जग खड़ा। मैं कहाँ पर जाऊं ये तो होता नहीं है फैसला, होता नहीं फैसला। एक तरफ मेरे राम का घर। होता नहीं है फैसला। तेरी निगाहों से सामरित पिया मेरे कि फिर होशिका न कभी दावा किया। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी और निगाहों से राम पाई है जिंदगी मैंने। राम का घर, एक तरफ है जग खड़ा, एक तरफ है जग खड़ा, एक तरफ है जग खड़ा। जग भी मेरा, जगदीश भी मेरा, जग भी मेरा, जगदीश भी मेरा, मेरा दोनों से वास्ता, मेरा दोनों से वास्ता। जिंदगी एक है और तलबगार दो है, जान अकेली मगर जाके हकदार दो है। इस दुनिया को मैं कैसे अपनाऊं प्रभु, किसको अपनाऊं और किसको छोड़ूं प्रभु। मेरा दोनों से है नजदीक का रिश्ता, एक तरफ है राम का घर, एक तरफ है जग खड़ा, एक तरफ है राम का घर, एक तरफ है जग खड़ा। जाऊं कहाँ है जिंदगी, जाऊं कहाँ है जिंदगी, कुछ तो दे दे मशवरा। एक तरफ है राम का घर, एक तरफ
घटी। रामचरितमानस लिखना चाहते लेकिन घर में रत्नावली भी तो बैठी है कि राम कहूँ या रत्ना कहूँ, रत्ना की भी तो आवश्यकता है। यदि राम लिखूंगा तो शरीर चाहिए, हाथ चाहिए, लेखनी चाहिए, शाही चाहिए, और इसको संरक्षण देने वाली कौन है? रत्ना है। और रत्ना जब घर संभालेगी तो ही मैं राम लिखूंगा ना। तो जो एक तरफ जग खड़ा है, एक तरफ जो है राम खड़ा है। तो किस प्रकार तुलसीदास जी ये दुविधा में अपना फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तुलसीदास जी जब फैसला नहीं कर पाते, कहा इस कलयुग में राम का नाम लेना बहुत कठिन है, और लेकिन राम नाम के सिवाय कोई सहज वस्तु संसार में नहीं है। श्रीमन नारायण भगवान अपने वैकुंठ में शयन कर रहे थे और भगवती माँ लक्ष्मी महारानी भगवान के चरण दबा रही थी, और चरण दबा रही हैं, सेवा कर रही हैं। क्यों? हर धर्म पत्नी को अपने नारायण के चरण दबाना चाहिए। और चरण दबाते हुए भगवान आनंद से शयन कर रहे हैं। शांताकारम भुजग शयनम। घर में कैसे रहना चाहिए? शांताकारम भुजग शयनम। जब क्रोध आए तो कौन सा मंत्र बोलना है? शांताकारम भुजग शयनम। का घर में भले कितने बड़े बड़े सांप हो, कितने बड़े बड़े काम क्रोध मोल हो, लेकिन मुझे क्या रहना है? शांताकारम। शांत आकार में मुझे रहना है। और जो है लक्ष्मी माता भगवान के चरण दबा रही हैं, चरणों की सेवा कर रही हैं, और मुखार विंद का दर्शन कर रही है। तो अपने सोते हुए पति के मुख का भी दर्शन करते रहना चाहिए। पत्नी को सेवा में ऐसे संलग्न रहना चाहिए, और मुखारविंद का दर्शन कर रही है, हाथों से सेवा कर रही है। यहाँ पर 2 सूत्र दे रहे हैं नारायण भगवान हमें। 2 सूत्र कौन से हैं? कि हाथों से सेवा करो और मुख से भगवान का दर्शन करो। तो हाथों से सेवा और मुख से जो है भगवान का मुख का दर्शन करते रहना चाहिए, तो जीवन में आनंद आता है। तो उसी समय जब लक्ष्मी जी सेवा में है तो भक्त जनों का एक समूह आ गया, और भक्त जनों का एक समूह जैसे आया, बोल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और बाहर दरवाजे पर खड़े हैं वैकुंठ के, और वहां से आवाज आ रही है, भगवान अवतार लो, भगवान अवतार लो, भगवान अवतार लो, नारायण अवतार लो। और पूछते भगवान ये कौन है? ये प्राणी कहाँ से आए हैं? लक्ष्मी माता कहते धरती से प्राणी आए हैं, और कलयुग के प्राणी हैं। और कलयुग के प्राणी क्या चाहते हैं? और कलयुग के प्राणियों को भगवान के सामने खड़ा किया गया। प्रभु ने पूछा क्या चाहते हो? कहा भगवान आपने सतयुग में अवतार लिया, आप नरसिंह बनकर आए, प्रहलाद की रक्षा की, और आपने त्रेता में अवतार लिया, राम बनकर आए और रावण का संहार किया। आप द्वापर में कृष्ण बनकर आए और कंस का संहार किया, और भक्तों की आपने रक्षा की। और कलयुग में तो अभी आने वाले हो, लेकिन आप तो फिर कलयुग से पहले आगे भैया। घड़ी में अपने टाइम देख कर आते हैं क्या? हाथ में घड़ी नहीं है तो आजकल मोबाइल का जमाना है। भगवान हाथ में घड़ी कौन बांधता है? क्या मोबाइल में फिर टाइम नहीं देखा क्या? का देखा है। फिर पहले क्यों आए हो? का देखो जो है हमारे ऊपर संकट आया है। क्या संकट आया है? कि कलयुग के प्राणी राम नाम लेते नहीं है, इसलिए आपकी आवश्यकता है, और हम आपके नाम के प्यासे हैं। हम आपके राम भक्त हैं, और हम राम भक्तों ने मंदिर तो बना लिया, लेकिन एक बार संसार में हो जाए राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। क्या गूंजा आकाश के वायुमंडल में? जोर से कह दो, म्यूजिक नहीं बजेगा, आपका म्यूजिक बजेगा। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जैसे हनुमान जी उठते हुए जा रहे थे ना आकाश से राम नाम गाते हुए, लेकिन विक्षेप आ गया। ऐसा कुछ इस वातावरण में भी हो रहा है कि राम नाम गुंजायमान हो गया इस आकाश वायुमंडल में, लेकिन विक्षेप आते जा रहे हैं। और विक्षेप आए तो प्रभु कुछ विक्षेप आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, और हमें प्यास लगी है, जल वर्षा की आवश्यकता है तो व्यवस्था करो। क्या आवश्यकता है? तो व्यवस्था करो। और फिर से बोले राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो प्रभु इसी इच्छा को लेकर आए हैं कि नारायण आप आओगे
आप आओगे। भगवान ने कहा भक्तों तुम बड़े चतुर हो, क्या समय से पहले मुझे बुलाने के लिए आ गए हो, और जो है अभी तो व्यवस्था करने की कोई मेरे पास जुगाड़ नहीं है। लेकिन भगवान तो भक्तों से प्रेम करते हैं, चारों युगों में विद्यमान रहते हैं। तो भगवान के भीतर एक विचार आया, नारायण ने कहा तो चलो मैं रामायण बन जाता हूँ। क्या कहा, क्या बने भगवान? नारायण क्या बन गए? जोर से बोलो, नारायण रामायण, बोलिए नारायण रामायण, बोलो नारायण, जोर से बोलो नारायण रामायण। और जैसे ही भगवान के भक्त खुश हुए, आनंदित हुए, नाचने लगे, कूदने लगे, और राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो फूल बिछाओगे। और गूंज रहा धरती पर, और धरती पर जैसे गूंज रहा, और लक्ष्मी जो पाँव की सेवा कर रही थी ना, चरणों को दबा रही थी, उनके हाथ ढीले पड़ गए, है ना? ऐसे कुछ संसार की लक्ष्मी के हाथ ढीले पड़ गए थे। तो हम तो गए काम से, हमारा प्रॉफिट, हमारा बिजनेस फेल होने वाला है। ये तो राम चल पड़े, ये तो राम चल पड़े, लेकिन हम घाटे में कहीं जा रहे हैं। तो लक्ष्मी के हाथ डगमगाए, है ना? कभी तो पाँव डगमगाते हैं ना, लेकिन लक्ष्मी के हाथ डगमगाए, और हाथ डगमगाने लगे। और भगवान नारायण कहते क्या हुआ, क्या पूछते भगवान, क्या हुआ? और लक्ष्मी जी कहते हैं ऐसे मत कहो क्या हुआ, अरे ये पूछो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? आप चले जाओगे तो आप राम बन के आए तो मैं सीता बनकर आई, आप सत्य बनकर आए तो मैं आपका आचरण मत कराई, और आप कृष्ण बन के आए तो मैं राधा बनकर आई। आप रामायण बन रहे हो नारायण, तो मैं क्या बनूं? और नारायण जी कहते हैं मेरा तेरे बिन कोई न गुजारा। क्या गाने भगवान, मेरे तेरे बिना कोई गुजारा नहीं है, किसी का भी नहीं हुआ संसार में, नारायण का नहीं हुआ, किसी पुरुष का अपनी नारी के बिना गुजारा नहीं है। और नारायण ने कहा मेरा तेरे बिना कोई सहारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, तेरे बिना मेरा सारा अस्तित्व अधूरा है, और अस्तित्व मेरा अधूरा है, इसलिए मैं अवतार लेता हूँ। तो मैं तुम्हारा सहयोग चाहता हूँ, और तुम्हारे सहयोग के बिना मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए कल्पना की भगवान ने कि मैं रामायण का शब्दावतार लूंगा और तुम अर्थावतार लोगी। क्या बनी लक्ष्मी जी? अर्थ बन गई। अर्थ माने ऐसा, लक्ष्मी जी अर्थ माने धन उसको कहते हैं। तो अर्थ माने मीनिंग, यानी मतलब, है ना? पैसे वाला मतलब ही होता है, जितने पैसे वाले सब क्या होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, लेकिन अपना मतलब निकाल लेना चाहिए। उसी पैसे से राम नाम ले लो, उसी पैसे से राम का मंदिर बना लो। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी जी अर्थावतार बन गई, और अर्थावतार बनकर धरती पर प्रकट हुई। राम कथा को सुनकर कोई आश्चर्य न करे जिसने पहले ना सुनी हो। और ये राम कथा क्या है? राम कथा का न आदि अंत कोई जानता है, और जानता है जो वो ज्ञानी और गुणी हो। जो भी जानता है वो ज्ञानी और गुणी हो। तो ये कथा जो कवि की कल्पनाओं से परे है, और ऐसे धागों से बुनी है, प्रेम के धागों से बुनी है, एक ज्ञान के तंतुओं से बुनी है, एक कर्म के कांडों से बनी है। और ऐसी जो हमारी कर्णेंद्रियां हैं, हमारे जो कान हैं, इन कानों में भगवान का रस जब जाएगा तो हम अपने आप का चयन करेंगे, अपना चयन, है ना? चुनाव होता है ना, तो एक को चयन किया जाता है, किसको ये हमारा नेता होगा, इसको बनाएंगे, अपने बार इसको MC बनाएंगे, इसको चेयरमैन बनाएंगे। तो ऐसा चलता है। तो आप एक दिन अपने आप को इलेक्ट करना, खुद को चुनना, और खुद को चुनना क्या करना? श्रोता बन जाना। वक्ता, हमने तो वक्ता के लिए तभी चुना अपने आप को, हमने खुद वक्ता को नहीं चुना, क्योंकि वक्ता को भी श्रोता चुनता है। अपने को श्रोता बनाने के लिए चुनना होगा। और श्रोता बनने के लिए तो तुलसीदास जी ने
भी अपने आप को पहले श्रोता बनाया। और श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, ये भी समझो मैं जड़मती कलिमल दृशित विमूढ़। राम जी को समझना है तो श्रोता बनना होगा। और राम कथा के श्रोता श्री हनुमान जी हैं। और श्री हनुमान जी जो है भगवान के परम पावन भक्त, सबसे बड़े बलशाली। किसका बल है हनुमान जी को? अतुलित बल कहाँ से आया? राम के नाम से ही उनको बल मिला। और कहते हैं करुणा निधान भगवान जब चित्त में करुणा भरते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के मन में एक झांकी प्रस्तुत की। महर्षि वाल्मीकि जी को अपने आश्रम में ही भगवान श्री राम का दर्शन हो गया। और उस समय नारद जी बीना बजाते और इन्हें मन को लुभाते। नारद जी बीना बजाते और इन्हें मन को लुभाते। राम राम गाते बोलो राम राम गाते बोलो राम। और प्रणाम किया वाल्मीकि जी महाराज को। नारद जी की बीना में से झंकार निकलती है राम नाम की। और राम नाम की झंकार ये मानव जाति में युगों युगों तक याद किया जाने वाला एक नाम है। वो नाम है राम। बोलो कौन सा नाम है? राम। राम नाम एक विख्यात नाम है। और जो है किस प्रकार वाल्मीकि जी की लेखनी से ये अमृत निकला है। क्यों? जैसे लिखते हैं ना, ये चरित्र किससे लिखा गया? अमृत से ही लिखा गया। और कहते हैं जब इसको पीना हो तो अयोध्या में जाकर, आजकल भक्त लोग इसका पाठ कर रहे हैं, जब हमें अयोध्या जाने का अवसर मिल गया तो हमारे अंदर एक भाव आया। वो भाव क्या है? अरे पी गए हम तो पी गए। बोलो अरे पी गए बोलो एक बार बोलो तो सही। पी गए हम तो पी राम रस राम रस मीठा मीठा है। रस मीठा मीठा है। राम रस मीठा मीठा है। राम रस मीठा मीठा है। हम तो पी गए अयोध्या जाके। हम तो पी गए अयोध्या जाके। राम रस मीठा मीठा है। और पुलिस ने डंडा दिखाया, कहा अपना टैची यहीं रख दो, अपना बैग यहीं रखो। कहा क्या है इसमें? कहा इसमें तो रूपति नाम उदारा, इसमें भगवान का उदार नाम है। और जब सारे ग्रंथ रखे गए और महादेव जी ने, काशी विश्वनाथ ने इसका क्या नाम रखा? रामचरितमानस है ही नाम राम। गोस्वामी तुलसी ने बखाना, गोस्वामी तुलसी ने बखाना। अयोध्या जी कौन कौन गया? अयोध्या जी अयोध्या ओ हम तो पी गए अयोध्या जाके। राम रस मीठा मीठा है। राम रस मीठा मीठा है। राम
देखा देखा है राम रस राम रस राम रस राम रस मीठा मीठा है देखा देखा है राम रस मीठा मीठा है राम रस मीठा मीठा है पी गए हम तो पी गए हम तो पी गए हम तो पी गए अयोध्या जाके राम रस मीठा मीठा है राम रस मीठा मीठा है हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 रस मीठा मीठा है राम रस मीठा मीठा है राम रस मीठा राम रस मीठा मीठा राम रस मीठा मीठा है प्रभु रस मीठा मीठा है और तुलसीदास जी पिया और यहाँ तुलसीदास जी राम रस पीते रहे और रत्नावली घर छोड़कर चली गई और तुलसीदास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। क्या क्या करूं, राम रस में इतना आनंद आया कि घर को रत्नावली को भूल गए और भूल गए, देखा घर खाली पड़ा है, घर खाली पड़ा है। एक तरफ है राम का घर, एक तरफ है जग खड़ा और जाऊं किस तरफ, दोनों तरफ होता नहीं है फैसला। तो ये बात भी कि राम के रस पान करो लेकिन अपने घर में बिखेर दो उस रस को। क्यों? क्योंकि रत्नावली को पसंद ही नहीं आया राम रस। तो आप राम रस पीते रहे होगा तो चले अपने मायके में, और रत्नावली मायके चली गई है और रत्नावली जैसे गई है तो देखा कोई बात नहीं, मेरे पति को आनंद आता है राम रस में, कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन घर में लगा लेते हैं। और घर में आई हैं और जैसे ही तुलसीदास जी देखा घर खाली पड़ा है, रत्नावली के बिना घर सुनो सुनो लागे और घर सुनो सुनो बोलो। अरे भाई मेरी रत्नावली कहाँ गई? और देखते चारों तरफ, ओ रत्ना रत्ना रत्ना, कहीं तो राम राम गूंजता था लेकिन आज रत्ना रत्ना गूंज रहा है। सिया राम में सब जग जानी, क्यों? क्योंकि रत्ना में भी राम को देखा तुलसीदास जी ने, राम को, यानी राम को देखो, ये नहीं एक दूसरे को ठुकरा नहीं, उसमें भी राम को देखो और राम समझ कर उससे भी प्रेम करो। और रत्ना रत्ना करते करते जैसे बाहर आए तो किसी बड़े भाई ने बताया कि रत्ना अपने घर गई है और जैसे चले और जैसे बाहर आए समुद्र का किनारा है, विशाल जल धाराएं हैं और एक नौका खड़ी है और बरसात खूब जोरदार आ रही है। और जैसे बारिश आ रही है, बारिश आते आते और देखा कोई एक नौका खड़ी है किनारे पर, ओ भैया नौका वाले क्या तुम चलोगे? और नौका वाले ने वृक्ष के नीचे खड़ा है, बाहर बरसात घनघोर वर्षा हो रही है, कहा भैया देखते नहीं हो कितनी घनघोर बारिश है, अरे पहाड़ के पहाड़ गिरे जा रहे हैं, लोगों के घर बहते जा रहे हैं, पूरा पंजाब बह गया, सारा हिमाचल बह गया और तुम्हें जाने की पड़ी है। भैया मेरी नौका कहाँ जाएगी? सोचो तो जरा, सब कुछ बह रहा है घनघोर वर्षा में और तुम ऐसे दीवाने हुए पड़े हो कि नौका चाहिए नौका चाहिए नौका चाहिए। अरे भैया मुझे नौका नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी रत्ना चाहिए, मुझे तो अपना राम चाहिए। तुम्हारी नौका तो एक माध्यम है, इस नौका से जाना है। और जैसे नौका मांगी है और नौका वाला ने जो है मना कर दिया और तुलसीदास जी इस घनघोर बारिश में समुद्र की लहरों का जो है संघर्ष करते हुए, सामना करते हुए पहुंच गए हैं और एक मुर्दा को उसने नौका बना लिया और जैसे घर के पिछवाड़े से, घर के पिछले हिस्से से चढ़ने लगे हैं तो कहते पाइप जितना मोटा सरफ लटक रहा था उसी के माध्यम से चढ़ गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि काल का भी भय न मानकर अपनी रत्नावली के घर पहुंच गए और जैसे पहुंचे देखा रत्नावली ने एक पाइप से चढ़े हैं
नाल आप समुद्र कैसे पार किए? देखा कि नौका थी, लेकिन नौका नहीं, वो तो मुर्दा था। और रत्नावली के मन में आया मेरे स्वामी को आज बड़ा खतरा था, और इस खतरों को पार करते हुए आज मेरे स्वामी मुझ तक पहुंच गए, तो क्या करना चाहिए मुझे कि मेरा भी कुछ उत्तरदायित्व है अपने पति की रक्षा करना। कहाँ पति का नाम नहीं लेना चाहिए, क्या इतने में रक्षा हो जाएगी? पति के लिए व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, क्या इतने में उसकी आयु वयोवृद्ध हो जाएगा, आयु वृद्ध हो जाएगा? तो कहते हैं कि देखो जो है आज मेरा कर्तव्य है, जिस पथ पर मेरे तुलसीदास चले, जिस पथ को मेरे पति ने अपनाया। रामायण एक बहुत बड़ा संकेत ले रही है कि जिस पथ को मेरे स्वामी ने अपना लिया, तो मेरा भी धर्म कहता है कि मुझे भी राम के मार्ग को अपना लेना चाहिए। और आज रत्ना के भीतर भी राम बैठ गए। और क्या कहती है? अरे लाज न आवत आपको वो दौड़े आयो साथ, दिख दिख से प्रेम को, अरे कहा कहूँ मैं ना। तो धिकार है तुम्हारे ऐसे प्रेम को, तुमने रत्ना से प्रेम किया, तुमने राम को छोड़ दिया। अस्थि चर्म में मम देहे तामे ऐसी प्रीत, यदि होती राम संग तो होती ना भवभीति। यदि स्वामी राम से इतना करते तो खोलिए अपने मन की आंखें और पाइए अपने राम को। और जो ज्ञानी पुरुषों जैसा आपका आचरण होना चाहिए। और ज्ञानी पुरुष का आचरण करने के लिए पत्नी ने जब तुलसीदास जी को प्रेरणा दी तो रत्नावली के शब्दों पर ध्यान देते हुए क्षमा मांगी है। और क्षमा मांगते कहा कि देखो देवी, मैं भूल गया कि मेरा मार्ग क्या है। वैसे तो हम दोनों का ही ये मार्ग है। जानती हो रत्नावली, मेरे जीवन का उद्देश्य तो राम को ही पाना है, लेकिन मेरे कार्य में बाधा आ गई। ये शरीर है ना, शरीर के भी कुछ साधन है, शरीर को भी भोजन चाहिए था, इसीलिए जो है घर सुना था। अरे राम को पाना है तो मेरी इस कुटिया में तो राम आएंगे, मेरी इस कुटिया में तो राम विद्यमान होंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने आज अपनी पत्नी रत्नावली से प्रेरित होकर आज घर को, अपनी हवेली को छोड़ दिया। और हवेली को छोड़कर जो है जैसे संन्यास धारण करके वो सब तुलसीदास जी चलते हैं। और चलकर सामने से क्या देखते हैं? एक रथ आ रहा है जिस पर भगवान श्री राम जा रहे हैं। और रथ पर श्री राम जी हैं और पीछे पीछे हनुमान जी चल रहे हैं। और हनुमान जी को प्रणाम किया तुलसीदास जी ने, क्या ये रथ में कौन जा रहे हैं? सुंदर से राजकुमार। और हनुमान जी ने चुप रहने का इशारा किया कि चुपचाप दर्शन करो। लेकिन तुलसीदास जी को रथ के पीछे से दर्शन हुआ, तुलसीदास जी को सामने से भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और तब रोने लगे, रुदन करने लगे कि मैं श्री राम भक्ति में लगा हूँ, लेकिन श्री राम का दर्शन मुझे नहीं हुआ। और हनुमान जी ने, जानते हो, अपने जो गले में जो अंगोछा डाला था, तुलसीदास जी के आंसुओं को अपने अंगोछे से पूछा। और कहा राम भक्त तुलसीदास, एक दिन राम को मिलने अवश्य आएंगे, प्रभु की झांकी तुम्हें होगी और मन भर भगवान को देखना, तब भगवान का दर्शन करना। इस जीवन का उद्देश्य श्री राम को पाना है, श्री राम का दर्शन करना है। और तुलसीदास जी कहते क्या मुझे श्री राम का दर्शन होगा, क्या मैं श्री राम को देख पाऊंगा? तो कहते आशा जीवन में जब तक है और निराशा को दूर कर दो। आशा सुख है और निराशा दुख है। श्री राम नाम का आश्रय लेकर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया। और गुरु बनाकर जो है कहते मौनी अमावस्या है, और मौनी अमावस्या के दिन चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी तुलसीदास जी को ले गए। और वहां पर ले जाकर श्री राम श्री राम श्री राम जपते रहे। और वहां क्या देखा? एक वृद्धा माता चंचलन घिस रही है। और माता जय सिया राम जय सिया राम जय श्री राम चंदन घिसते घिसते तुलसीदास ने कहा वृद्ध माता चंदन घिस रही, लाओ मैया मैं तुम्हारा चंदन घिस दूं। और तुलसीदास जी चंदन घिसने लगे। और वहीं वृक्ष पर हनुमान जी बैठे हैं। और जैसे ही तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं तो एक ही है, ऊपर हाथ उठाते आंख बंद करते सबको तिलक दे देते हैं और चंदन घिसते हैं। और राम राम की रट भीतर में लगा रखी है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए,
होनी है सो। आंखें बंद की, जैसे आदमी सोता है ऐसे ही भगवान राम के दीवाने ये जो तुलसीदास जी चंदन का लेप बना रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और एक सुंदर सा बालक आ गया और जय श्री राम जैसे बोला, लेकिन अभी भी तुलसीदास जी नीचे मुंह किए हैं, आंखें बंद की हैं, चंदन घिस रहे हैं। बाबा चंदन लगा लो, और चंदन लगा रहे हैं तुलसीदास जी, और लगाए और जैसे ही भगवान के मस्तक पर तुलसीदास जी का हाथ लगा, स्पर्श हुआ भगवान का दिव्य स्पर्श, भगवान का अनुभव, आभास। और तुलसी आंखें बंद की, चंदन बालक राम को लगा रहे हैं, लेकिन आभास कर रहे हैं मेरे राम मेरे निकट है, मेरे राम मेरे बिल्कुल पास है, मेरे राम मेरे दाएं हैं, बाएं हैं, ऊपर नीचे जो है, मैं राम से ओतप्रोत हूँ, मुझे लग रहा है राम मुझे छू रहे हैं, राम का स्पर्श मैं अनुभव कर रहा हूँ। और तब हनुमान जी ने जय श्री राम, जय श्री राम से आवाज लगाई। अरे बाबा भगवान आसपास नहीं, भगवान तो सामने खड़े हैं, और सामने खड़े हैं तो जो है तुलसीदास जी ने देखा आंखें खोलकर, जो तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। अनेक संत हैं और चित्रकूट का घाट है, लेकिन भगवान को तिलक दिया और जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं, भगवान ही खड़े हैं। और तुलसीदास ने कहा भगवान आज मेरे जीवन की अमावस्या पूर्णिमा में बदल गई, आज मेरे जीवन की जब भी मौनी अमावस्या होती है, मौनी अमावस्या को भगवान का किसी न किसी रूप में अवश्य दर्शन होता है। तो आप भी मौनी अमावस्या को भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम सुमरण स्नान ध्यान करना चाहिए। तो भगवान का धन्यवाद किया, यही उद्देश्य है, यही कर्तव्य है कि हम लोग भगवान का नाम जपते हुए भगवान के इस रामायण का आचरण करते हुए बड़ा प्यारा भगवान का आज दरबार सजा है। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने ये दरबार सजाया, बहुत सुंदर दरबार है। जैसे गाते हैं ना, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। आइए 2 शब्द गाएंगे फिर वो पाएंगे। बड़ा प्यारा सजा दरबार, ओ बड़ा प्यारा है राम दरबार हो रामा। द्वार रामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
तो सर आयोजन को लेकर क्या बताएंगे? जो रामकथा का गुणगान हो रहा है वीर सिंह अग्रवाल धर्मशाला में, उसको लेकर क्या मैसेज देंगे श्रद्धालुओं को? जय श्री राम। बहुत ही हर्ष का, खुशी का विषय है। शुभ नवरात्रि और विजयदशमी पर्व के उपलक्ष्य में निसिंग राम, जो कि हमारा अग्रवाल धर्मशाला स्थान है, वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का आयोजन आज से आरंभ हो गया है, जो पूरे 9 दिन चलेगा, जिसका समापन 30 तारीख को होगा। और इस कथा का जो श्रवण हो रहा है वो हमारे मुक्ता भारती जी, जो एक बहुत अच्छे संत हैं, उनके मुख के द्वारा इसका श्रवण किया जा रहा है। बहुत से श्रद्धालु आज इस कथा में आए हैं, पूरे उम्र कर निसंग से माताएं, बहनें, भाई, बच्चे सभी इसमें आए, सभी ने आज इस कथा का आनंद लिया है। तो दशहरा भी है और ऊपर से नवरात्रों का पावन दिन चल रहे हैं, उसको लेकर कुछ नवरात्रों के पावन अवसर पर ही इस कथा का आयोजन किया गया है। भगवान श्री राम जी की गाथा इस कथा के द्वारा पूरे समाज को एक संदेश के रूप में सुनाई जा रही है। एक प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है, एक जीवन को तो मैं इस खुशी के अवसर पर पूरे सर्व समाज को एक अपील करता हूं कि इस कथा को श्रवण करने के लिए अग्रवाल धर्मशाला में अवश्य आएं। कथा का समय शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक रहता है। सभी से मेरी आज की कथा में विश्वास लेगी कहीं भजन सुनते हो। जो राम जी से प्यार करते हैं कर दो हाथ ऊपर, नाच की हाजरी। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के नाचे।
जोर के बोलो जय श्री राम, एक बार फिर से बोलो जय श्री राम। राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती उतर तो तन मन वारूं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवधि बिहारी तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं तो तन मन वारूं। हे राजा राम, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, किशोरी झिन झिन पर रूप निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी राजा राम तेरी आरती गाऊं। भाग भाग शोभित जग जननी, शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुख अंजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी। बदने विचारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्यारे, आरती उतारूं तो तन मन वारूं, सभी सह परिवार इस कथा में आए और कथा का लाभ उठाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री